तो आज हम लोग चरक संहिता के बारे में देखेंगे कि चरक संहिता में क्या-क्या चीजें लिखी हुई हैं। चरक संहिता के 120 अध्याय और 8 स्थान होते हैं। 4 स्तरों पर इसका निर्माण किया गया है चरक संहिता का। चरक संहिता में 4 सूत्र हैं। 4 सूत्र हैं। नंबर 1 गुरु सूत्र, नंबर 2 शिष्य सूत्र, नेक्स्ट है प्रतिसंस्कर्ता सूत्र, नेक्स्ट है एकीय सूत्र। एकीय सूत्र, गुरु सूत्र जब पुनर्वसु आत्रेय जी ने जो बोला होगा उस समय उसको अग्निवेश जी ने लिखा। तो जो उन्होंने बोला वो गुरु सूत्र हैं, जो अग्निवेश जी ने लिखा वो शिष्य सूत्र हैं। फिर आचार्य चरक ने उसको प्रतिसंस्कारित किया तो वो प्रतिसंस्कर्ता सूत्र हैं, और दृढ़बल जी ने एकत्र किया तो वो एकत्री एकीय सूत्र कहलाते हैं। इसके अलावा चरक संहिता में 7 संभाषा परिषद का वर्णन है। 7 संभाषा परिषद का वर्णन। संभाषा परिषद का मतलब होता है सेमिनार। जैसे आजकल की डेट में लोग बैठ के आपस में चर्चा करते हैं, तो वो संभाषा परिषद कहलाता है। तो संभाषा परिषद कहाँ-कहाँ है? ये देखिए, चरक सूत्र स्थान, चरक सूत्र स्थान में 4 संभाषा परिषद का वर्णन है। 4 संभाषा परिषद में सूत्र स्थान 1 में, सूत्र स्थान 1 में आयुर्वेद का जो अवतरण है उसके बारे में बताया गया। इसके अलावा सूत्र स्थान 12 वात कलाकली अध्याय में वात के गुणों की चर्चा की गई। फिर सूत्र स्थान 25 यज्ञा पुरुषी अध्याय में, और सूत्र स्थान 26। इन 4 सूत्र स्थान में 4 स्थानों पर संभाषा परिषद हुई। फिर दूसरी 5वीं जो संभाषा परिषद थी वो चरक शारीर स्थान में थी। 2 संभाषा परिषद हुई चरक शारीर स्थान में, एक शारीर स्थान 3 और दूसरा शारीर स्थान 6 में। शारीर स्थान 6 में। सिद्धि स्थान में एक संभाषा परिषद, सिद्धि 11 में। सिद्धि स्थान 11 में एक संभाषा परिषद यानी कि एक सेमिनार वहां पर हुआ। नेक्स्ट देखें, चरक संहिता में 12,000 श्लोक, चरक संहिता में 12,000 श्लोक है, जिसमें 9,498 प्राप्त होते हैं। चरक संहिता में सूत्रों की संख्या
9295। 9295 सूत्र है। इसके अलावा चरक संहिता में 14 देशों का वर्णन, चरक संहिता में 14 देशों का वर्णन, 68 ऋषियों का वर्णन, 68 ऋषि, 108 प्रकार की वेदना वर्णन, 108 प्रकार की वेदना वर्णन, और 1950 के लगभग चिकित्सकीय योग। चिकित्सकीय योगों का वर्णन। नेक्स्ट है सांख्य शब्द 5 बार प्रयोग हुआ है। ऐतिहास शब्द 2 बार प्रयोग हुआ है। और कैलाश पर्वत का वर्णन, कैलाश पर्वत वर्णन 2 बार आया है। नेक्स्ट पॉइंट, चरक संहिता का जो स्वरूप है, चरक संहिता का स्वरूप उपनिषद कालीन है तथा भाषा शैली कौटिल्य अर्थशास्त्र से मिलती है। कौटिल्य अर्थशास्त्र से मिलती है। नेक्स्ट, चरक संहिता का सैद्धांतिक पक्ष, चरक संहिता का सैद्धांतिक पक्ष जो है, यानी कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो सांख्य और योग दर्शन से मिलते हैं। सांख्य और योग दर्शन से मिलते हैं। दूसरा व्यवहारिक पक्ष जो है, व्यवहारिक पक्ष न्याय और वैशेषिक दर्शन से, न्याय और वैशेषिक दर्शन से मिलते हैं। तंत्र युक्ति देखें, तंत्र युक्ति चरक ने और वाग्भट जी ने 36 तंत्र युक्तियां बताई हैं, जबकि सुश्रुत और कौटिल्य अर्थशास्त्र ने सुश्रुत और कौटिल्य अर्थशास्त्र ने 32 तंत्र युक्तियां बताई हैं। 32 तंत्र युक्तियां, यानी कि चरक संहिता से 4 तंत्र युक्तियां कम बताई हैं, तो इन्होंने प्रयोजन, प्रत्युसार, उद्दार और संभव,
उदार और संभव नहीं माना। यानी कि चरक संहिता से 4 तंत्रुक्तियां कम बताई हैं, प्रयोजन, प्रत्युसार, उदार और संभव नहीं माना। जबकि भट्टार हरिश्चंद्र ने भट्टार हरिश्चंद्र ने तंत्रुक्तियां बताई 40। तंत्रुक्तियां 40 बताई। चूंकि चरक ने 36 तंत्रुक्तियां बताई हैं, तो इन्होंने 4 तंत्रुक्ति ज्यादा बताई है। ज्यादा कौन सी बताई है, ब्रैकेट में लिख लें, 36 प्लस हेतु, व्याकरण, हेतु, व्याकरण, परिप्रश्न, परिप्रश्न और व्यतिक्रांता व्यवधान। व्यतिक्रांता व्यवधान, ये 4 तंत्रुक्तियां भट्टार हरिश्चंद्र ज्यादा बताए। नेक्स्ट, चरक संहिता में पंच अवयव वाक्य का निरूपण, पंच अवयव वाक्य का निरूपण न्याय दर्शन के अनुसार, न्याय दर्शन के अनुसार पंच अवयव वाक्य प्रमाण की सिद्धि उपमान प्रमाण की सिद्धि के लिए किया जाता है, अनुमान प्रमाण के। तो इसके नीचे ब्रैकेट में लिख लें, पंच अवयव अनुमान प्रमाण की सिद्धि हेतु और क्या होते हैं पंच अवयव, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। तो अनुमान प्रमाण की सिद्धि हेतु प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन, ये पंच अवयव होता है। नेक्स्ट है आत्मा का सगुण और निर्गुण स्वरूप, आत्मा का सगुण और निर्गुण स्वरूप सांख्य दर्शन अनुसार, सांख्य दर्शन के अनुसार। नेक्स्ट है सड पदार्थ। सड पदार्थ क्या होता है, द्रव्य गुण कर्म, द्रव्य गुण कर्म, सामान्य विशेष, सामान्य विशेष और समवाय, ये कहलाता है सड पदार्थ। सड पदार्थ का वर्णन वैशेषिक दर्शन अनुसार, वैशेषिक दर्शन अनुसार, परंतु चरक ने इन्हें सड कारण कहा है। चरक ने इन्हें सट कारण कहा है।
और इसका जो सीक्वेंस बताया है वो इम्पोर्टेंट है। सीक्वेंट इन्होंने सामान्य विशेष, सामान्य विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म और समवाय। सामान्य विशेष गुण द्रव्य कर्म और सामान्य। स्राव गुद से, इस तरह इसको याद रखें। स्रा से सामान्य, वा से विशेष, गु से गुण, दा से द्रव्य और कर्म। स्राव गुद कर्म से। नेक्स्ट देखें। जनताक और खुड्डाक शब्द जनताक और खुड्डाक शब्द बौद्ध दर्शन की भाषा शैली। बौद्ध दर्शन की भाषा शैली से मिलती है। नेक्स्ट, चरक संहिता गद्य और पद्य निर्मित। चरक संहिता गद्य और पद्य निर्मित है। नेक्स्ट, चरक संहिता में पंचकर्म शब्द, चरक संहिता में पंचकर्म शब्द और युक्ति का महत्व सर्वप्रथम चरक सूत्र स्थान 2 में आया है। चरक सूत्र स्थान 2 में आया है। नेक्स्ट, चरक संहिता पर टीकाएं। चरक संहिता पर टीकाएं, तो एक तरफ लिखें टीका और एक तरफ लिखें राइटर। चरक न्यास, चरक न्यास, और ये प्रथम टीका है। इसके राइटर हैं भट्टार हरिश्चंद्र। उज्जैन निवासी थे। 6वीं सदी में लिखा। टीका का मतलब है किसी भी ग्रंथ को पढ़ने के बाद में उस ग्रंथ को जो संक्षिप्त चीजें लिखी हो उसको थोड़ा सा और इलोबरेट करके लिखना, उसकी व्याख्या करना ही टीका है। दूसरी टीका है चरक पंजिका। चरक पंजिका टीका स्वामी कुमार ने लिखा। 7वीं सदी।
तीसरी टीका है निरंतर पद व्याख्या। निरंतर पद व्याख्या और इसके राइटर हैं जे जट। 9वीं सदी। नेक्स्ट है परिहार वर्तिका। परिहार वर्तिका और इसके राइटर हैं आषाढ़ वर्मा। 9वीं सदी। नेक्स्ट है बृहत तंत्र प्रदीप। बृहत तंत्र प्रदीप, इसके राइटर हैं नरदत्त। 10वीं सदी और ये चक्रपाणी के गुरु थे। चक्रपाणी के गुरु थे। नेक्स्ट है चरक चंद्रिका। चरक चंद्रिका टीका लिखी गैदास ने 10वीं सदी में। चरक चंद्रिका इन्होंने लिखी चरक संहिता पर और इन्होंने सुश्रुत संहिता पर न्याय चंद्रिका लिखी। सुश्रुत संहिता पर न्याय चंद्रिका और इसका दूसरा नाम है बृहत पंजिका। न्याय चंद्रिका या बृहत पंजिका टीका लिखी। नेक्स्ट है आयुर्वेद दीपिका। आयुर्वेद दीपिका टीका सर्वाधिक प्रसिद्ध है। और इसको लिखने वाले हैं चक्रपाणी, 11वीं सदी। चक्रपाणी ने 11वीं सदी में लिखा। नेक्स्ट है चरक भाष्य। चरक भाष्य टीका श्री कृष्ण वैद्य ने लिखा। श्री कृष्ण वैद्य ने 11वीं सदी में। नेक्स्ट वार्तिककार। नेक्स्ट टीका है वार्तिककार। वार्तिककार टीका क्षीर स्वामी दत्त। क्षीर स्वामी दत्त ने 11वीं सदी। नेक्स्ट है न्यास टीका। न्यास टीका लिखी है अमित प्रभु ने। 9 या 11वीं सदी। नेक्स्ट है चरक तत्व प्रदीप। चरक तत्व प्रदीपिका, ये टीका लिखा शिवदास सेन ने। 15वीं सदी।
पीछे न्यास टीका जो अमित प्रभ ने 9वीं या 11वीं सदी लिखा है, इसमें ज्यादा ऑथेंटिक जो है वो दोनों ऑप्शन अगर हो तो 11वीं सदी, अगर दोनों ऑप्शन ना हो, 9 हो तो 9वीं सदी लगा सकते हैं। नेक्स्ट, चरक तत्व कौस प्रकाश कौस्तुभ, चरक तत्व प्रकाश कौस्तुभ, ये टीका लिखी नरसिंह कविराज ने, नरसिंह कविराज, 17वीं सदी में। नरसिंह कविराज जी ने माधव निदान पर, माधव निदान पर ऋग विनिश्चय, ऋग विनिश्चय, विंतरण, सिद्धांत चिंतामणि, सिद्धांत चिंतामणि, ये पूरा एक ही नाम है, ऋग विनिश्चय सिद्धांत चिंतामणि नामक टीका लिखी। तथा मधुमती नामक, तथा मधुमती नामक चिकित्सा ग्रंथ भी लिखा। तथा मधुमती नामक चिकित्सा ग्रंथ भी लिखा। नेक्स्ट टीका नंबर 13, जल्प कल्पतरु, जल्प कल्पतरु गंगाधर राय, ये टीका लिखने वाले गंगाधर राय 19वीं सदी में इन्होंने लिखा। गंगाधर राय जो है, इन्होंने बहुत सारी चीजें लिखी, तो इनकी कुल रचनाएं जो हैं, कुल रचनाएं 76 हैं। और इन्होंने चरक संहिता को सो अखिल शास्त्र विद्या कल्पद्रुम, सो अखिल शास्त्र विद्या कल्पद्रुम कहा। सो अखिल शास्त्र विद्या कल्पद्रुम कहा। फिर है चरक प्रदीपिका, चरक प्रदीपिका टीका ज्योतिष चंद्र सरस्वती, ज्योतिष चंद्र सरस्वती, इन्होंने 20वीं सदी में, 20वीं सदी में लिखा। नेक्स्ट है चरक उपस्कार, चरक उपस्कार योगेंद्र नाथ सेन, योगेंद्र नाथ सेन ने 20वीं सदी में लिखा।
नेक्स्ट, चरक संहिता पर कुल 43 टीकाएं हैं। चरक संहिता पर कुल 43 टीकाएं हैं, जिसमें से 41, अगर 43 ऑप्शन नहीं है तो 41 भी टिक कर सकते हैं। और सर्वाधिक लिख लें, सर्वाधिक टीकाएं, सर्वाधिक टीकाएं लिखी हैं अष्टांग हृदय पर 44 टीकाएं। नेक्स्ट है गंगाधर राय की अन्य रचनाएं। गंगाधर राय की अन्य रचनाएं, इसमें भैषज रामायण, भैषज रामायण, आग्नेय आयुर्वेद व्याख्या, आग्नेय आयुर्वेद व्याख्या, नाड़ी परीक्षा, भास्कर उदय, मृत्युंजय संहिता, मृत्युंजय संहिता, प्रयोग चंद्रोदय, प्रयोग चंद्रोदय, ये कुछ प्रमुख रचनाएं हैं और इन्हें आग्नेय आयुर्वेद की उपाधि दी गई। इन्हें आग्नेय आयुर्वेद की उपाधि दी गई। नेक्स्ट, नोट करके लिख लें। जेजेट ने बृहत्त्रयी की तीनों संहिताओं पर, बृहत्त्रयी की तीनों संहिताओं पर टीका लिखी। तो जेजेट ने बृहत्त्रयी की तीनों संहिताओं पर टीका लिखी। अत्रिदेव ने बृहत्त्रयी के तीनों संहिताओं पर हिंदी में टीका लिखी। हिंदी में टीका लिखी। नेक्स्ट है इंदु और जेजेट को वाग्भट का शिष्य माना जाता है। वाग्भट का शिष्य माना जाता है। नेक्स्ट, चंद्रट ने सुश्रुत संहिता की शुद्धि, सुश्रुत संहिता की पाठ शुद्धि जेजेट की टीका के आधार पर किया। जेजेट की टीका के आधार पर किया।
नेक्स्ट हेडिंग लिखे चक्रपाणी। चक्रपाणी, इनको चरक चतुरानन, चरक चतुरानन और सुश्रुत सहस्त्र नयन, सुश्रुत सहस्त्र नयन। तो चरक चतुरानन और सुश्रुत सहस्त्रानन भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने दोनों संहिताओं पर टीकाएं लिखी हैं और सबसे प्रसिद्ध लिखी हैं। इनके पिता नारायण दत्त और गुरु नरदत्त थे। बंगाल भूमि के बंगाल भूमि के लोध्र बली कुल में उत्पन्न हुए, पैदा हुए थे लोध्र बली कुल में। इनकी रचनाएं अगर देखें रचनाएं तो सुश्रुत संहिता पर, भानुमति टीका, सुश्रुत संहिता पर भानुमति टीका और इसका दूसरा नाम है तात्पर्यिका, तात्पर्य टीका। केवल सूत्र स्थान पर है, केवल सूत्र स्थान पर। चरक संहिता पर आयुर्वेद दीपिका अभी हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। दूसरा इनका अपना जो शास्त्र है चक्रदत्त संग्रह, और इसे चिकित्सा संग्रह भी कहते हैं। और इसके जो चैप्टर्स हैं उसको कहा जाता है अधिकार। 78 अधिकार है, अधिकार यानी कि अध्याय। दूसरी रचना है शब्द चंद्रिका, इसे वैद्यक कोश कहते हैं। फिर है द्रव्य गुण संग्रह, द्रव्य गुण संग्रह। इस संहिता पर अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उनको लगता है कि प्रिव्रत शर्मा जी ने लिखी, जबकि प्रिव्रत शर्मा जी ने द्रव्य गुण विज्ञान लिखा है। इनका नाम है द्रव्य गुण संग्रह। नेक्स्ट है सर्वसार संग्रह, व्याकरण तत्व चंद्रिका, व्याकरण तत्व चंद्रिका। नेक्स्ट है वृद्ध दरिद्र शुभंकर, वृद्ध दरिद्र शुभंकर। नेक्स्ट है चंद्रिकाकार, चंद्रिकाकार। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं चक्रपाणी जी की। नेक्स्ट है इंग्लिश है शिवदास सेन।
इनके पिता का नाम था अनंत सेन। पिता अनंत सेन और माता का नाम था भैरवी। इनकी टीकाएं देखें तो चक्रदत्त संग्रह पर चक्र चंद्रिका, चक्र चंद्रिका, अष्टांग हृदय पर तत्वबोध, केवल उत्तर तंत्र पर तत्वबोध केवल उत्तर तंत्र पर। एक टीका है तत्वबोधनी, ब्रैकेट में लिख लेना, तत्वबोधनी। तत्वबोधनी टीका जो है रस रत्न समुच्चय पर है। नेक्स्ट है चक्रपाणी के द्रव्य गुण संग्रह की व्याख्या की। चक्रपाणी के द्रव्य गुण संग्रह की व्याख्या की। नेक्स्ट लिखें, चरक संहिता का प्रथम हिंदी अनुवाद चरक संहिता का प्रथम हिंदी अनुवाद पंडित ज्वाला प्रसाद और चरक संहिता का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद अविनाश चंद्र। इन्होंने 1891 से लेकर 1899 तक इसका अनुवाद किया। नेक्स्ट वन लिखे, अंग्रेजी अनुवाद अंग्रेजी अनुवाद 6 संस्करणों में 1949 में डॉक्टर प्राण जीवन मेहता, डॉक्टर प्राण जीवन मेहता ने जामनगर से प्रकाशित किया। जामनगर से प्रकाशित किया। नेक्स्ट, चरक संहिता का प्रथम अरबी अनुवाद 8वीं सदी में चरक इंडियानस नाम से हुआ। चरक इंडियानस नाम से हुआ। नेक्स्ट, चरक क्लब की स्थापना 1898 में
न्यूयॉर्क में प्रोफेसर आस्लर द्वारा किया गया। नेक्स्ट में लिखे चरक संहिता मौलिक सिद्धांत एवं काय चिकित्सा दोनों का प्रभूत ग्रंथ है। दोनों का प्रभूत ग्रंथ है। नेक्स्ट है चरकाचार्य की उपाधि वैद्य धर्मदास को दिया गया। और चरक चिंतन जो रचना है ये लिखा है प्रियव्रत शर्मा ने। इसके अलावा सुधीर, सुकीर, वाप्य चंद्र, कतिकुंड, बकुल आदि ने भी चरक संहिता पर टीका लिखी। नेक्स्ट एक टीका है रत्न प्रभा टीका। रत्न प्रभा टीका चक्रदत्त पर है और इसके राइटर हैं निश्चलकर। 13वीं सदी और इन्होंने निश्चल ने वीर संक्रांति का वर्णन किया। ये क्वेश्चन पिछली बार पूछा जा चुका है। चलिए आज बस इतना ही, बाकी कल पढ़ते हैं।